आज भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है कि अब इनकी पार्टी पंजाब में दलित मजदूरों और किसानों के सवाल पर चुनाव लड़ने वाली है। वहीं पीएम मोदी की यात्रा में हुई चूक को लेकर कहा कि इस मामले में दूसरी पार्टी और वर्तमान सरकार पर आरोप थोपना ठीक नहीं है। ये जिम्मेदारी उनके सुरक्षा में लगे तंत्र की होती है। वहीं इस दौरान दीपांकर भट्टाचार्य ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जहां अधिकार की आवश्यकता है वहां नीतीश कुमार समाज सुधार की बात करते हैं। साथ ही और क्या कुछ कहा वो सुनिए। फिर रह गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग बिहार से सीखते हुए वहाँ ये बात चल रही है कि यहाँ बिल्कुल इस बार मौका है और इस जोगी राज से उत्तर प्रदेश को छुटकारा दिलाना है। जो मुद्दा बिहार में था उसी तरह के मुद्दे उत्तर प्रदेश में भी है। सबसे बड़ा रोजगार का सवाल है, किसानों का सवाल है। और जोगी राज में जिस तरह से उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया गया, दलित उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, पूरे अल्पसंख्यक समुदाय के साथ ज़बरदस्त हिंसा का माहौल और पुलिस जुल्म, एक तरह से पुलिस राज कायम कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश तो हमें उम्मीद है कि चुनाव एक आंदोलन में तब्दील होगा कोरोना के बावजूद, और लोग बदलाव के लिए वोट करेंगे। यही माहौल उत्तराखंड में भी है। और जहाँ तक पंजाब की बात है तो पंजाब में किसान आंदोलन के बाद कोशिश ये भी हो रही है कि किसान आंदोलन की आवाज़ चुनाव में भी गूंजे। तो हम लोग भी पंजाब में चुनाव लड़ेंगे इसी आधार पर कि किसानों के जो मुद्दे थे उन मुद्दों के साथ साथ पंजाब में ख़ास तौर पर जो दलित मजदूर हैं, माइक्रो फाइनेंस के लोन ली हुई महिलाएं हैं, या जो भूमिहीन गरीब हैं, इनके मुद्दे भी बहुत ज़बरदस्त पंजाब के लिए महत्वपूर्ण है। और अभी कुछ सरकार की ओर से घोषणाएं हुई है, लेकिन चीज़ें लागू बहुत कम हुई है। तो इन सवालों को लेकर के हम लोग लड़ेंगे। मोदी जी अभी पंजाब के दौरे पर गए थे और जिस तरह से उन्होंने पंजाब को बदनाम किया, तो पंजाब के लोग बहुत दुखी हैं। हमें लगता है कि जो भी जिसको कहा जा रहा है कि सुरक्षा की चूक है, तो अगर सुरक्षा की चूक है तो उसके लिए सबसे पहले जवाब एसपीजी को देना है, केंद्र सरकार को देना है, अमित शाह को देना है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब को देना है। लेकिन इस पूरे मामले को थोपा जा रहा है पंजाब के लोगों के ऊपर, पंजाब को बदनाम करने के लिए, जो बहुत ही गलत है, दिखाएगा। जहाँ तक बिहार की बात है तो नीतीश जी के नारों से तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि नीतीश जी के पास भी अब कुछ बचा नहीं। जो नारे एक ज़माने में इनके थे, न्याय के साथ विकास की बात होती थी, सुशासन की बात होती थी, अभी सभी बातें ख़त्म, सभी एक तरह से बिल्कुल फ्लॉप साबित हुई। और अब ये समाज सुधार का नारा दे रहा है। और समाज सुधार अगर करना है तो जिनके साथ इनका गठबंधन है, आरएसएस, वो है पूरे हिंदुस्तान में समाज को बिगाड़ने वाला संगठन, समाज को तोड़ने वाला, एकता को ख़त्म करने वाला, शांति के जगह उन्माद पैदा करने वाला, नफरत फैलाने वाले। तो इनके साथ मिलकर के कौन सा समाज सुधार होगा। और दूसरा हमें ये देख रहा है कि जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, पुलिस का जुल्म जो पंचायत चुनाव में भी दिखा, जगह जगह पुलिस के एक तरह से गुंडाई, तो ये तो कोई समाज सुधार ऐसे हो नहीं सकता। और अभी जो बातें भी नीतीश जी के सभाओं में हो रही है, वो तो हमें लगता है कि समाज सुधार के बजाय और ज़्यादा लोगों पर नियंत्रण थोपना। जहाँ एक तरफ बिहार में बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, छात्रों के लिए हमें और ज़्यादा अधिकार चाहिए, वहाँ अधिकार को ख़त्म करके सुधार, ये अधिकार विहीन कौन सा सुधार हो सकता है। सुधार का मतलब है कि समाज में और ज़्यादा लोगों को अधिकार मिले, न्याय मिले, बराबरी स्थापित हो। इसलिए ये जो नीतीश जी जो भी कह रहे हैं उससे ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। और नीतीश जी के दावों को नीति आयोग ने, इधर नीतीश कुमार और उधर नीति आयोग, तो नीति आयोग ने पूरी तरह से नीतीश कुमार को झूठा साबित किया है।
इतने दिनों से जो विकास की बात कर रहे थे, डबल डिजिट के ग्रोथ, डबल इंजन की सरकार, ये सारी बातें बिल्कुल बिहार के साथ मजाक साबित हुई है। और ये सच्चाई सामने आ गई है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गरीब बिहार में है।